दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बैलेंस शीट को कैसे पढ़ा जाता है? बैलेंस शीट बिजनेस के लिए सिर्फ एक नंबर ही नहीं है, बल्कि बैलेंस शीट बिजनेस का अस्तित्व है। बैलेंस शीट से ये पता लग जाता है कि बैलेंस में बिजनेस में पैसा कौन लगा रहा है और रिस्क कौन ले रहा है। बिजनेस की पोजीशन कैसी है, बिजनेस ग्रोइंग है, स्टेबल है या बिजनेस अनस्टेबल है। हर पर्सन के नजरिए से बैलेंस शीट को पढ़ना अलग अलग पड़ता है। एक बैंकर के नजरिए से बैलेंस शीट को इस तरीके से देखा जाता है कि क्या बिजनेस को अगर हम फंड कर देंगे तो हमें पैसा वापस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। एक इन्वेस्टर के पर्पज से बैलेंस शीट को इस तरीके से पढ़ा जाएगा कि अगर इन्वेस्टर उस बिजनेस में इन्वेस्ट कर दे तो उसे उसके बदले कुछ रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा। इन दोनों चीजों को, दोनों नजरियों को समझने के लिए हम एक बैलेंस शीट का उपयोग करते हैं। आपके सामने दो बैलेंस शीटें दी गई हैं। एक बैलेंस शीट मिस्टर ए की है और एक बैलेंस शीट मिस्टर बी की है। दोनों ही बैलेंस शीट का टोटल दो हजार रुपए है। अगर सम टोटल की बात करें तो दोनों का सम टोटल इक्वल है, लेकिन अगर हम बैलेंस शीट को वैसे देखें तो कुछ चीजों में अंतर है। मिस्टर ए की बैलेंस शीट में कैपिटल मिस्टर बी की बैलेंस शीट के कंपैरिजन में कम है, जबकि मिस्टर ए के लॉन्ग टर्म लोन्स मिस्टर बी की बैलेंस शीट के कंपैरिजन में ज्यादा है। अब हम ये देखेंगे कि एक बैंकर के व्यू से बैलेंस शीट को कैसे पढ़ना है और एक इन्वेस्टर के व्यू से बैलेंस शीट को कैसे पढ़ना है। पहले हम लेते हैं इन्वेस्टर के व्यू को। इन्वेस्टर के व्यू को अगर देखें तो पहले हम कुछ चीजें निकाल लेते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि किस बिजनेस में ऑनर की कैपिटल ज्यादा लगी हुई है। बिजनेस ए में ऑनर की कैपिटल जो है बी के कंपैरिजन में कम है। मिस्टर बी ने बिजनेस में जो अपना पैसा लगा रखा है ए के कंपैरिजन में ज्यादा लगा रखा है। अगर कोई इन्वेस्टर जो ऐसा इन्वेस्टर है जो अपने आप को सिक्योर रखना चाहता है, सेफली चलना चाहता है, तो वो मिस्टर बी के बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि बी ने अपना पैसा ज्यादा लगा रखा है, बाहर से पैसा कम लिया हुआ है, यानी कि उसके बिजनेस के ऊपर बाहर से किसी पर्सन का दबाव नहीं है। दूसरा नजरिया, अगर लोन की बात करें, लोन ये बताता है कि बिजनेस में रिस्क कितना ज्यादा है। अगर कंपेयर करें दोनों बैलेंस शीटों को तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी के कंपैरिजन में ज्यादा लोन लिया हुआ है, यानी कि मिस्टर ए की जो बैलेंस शीट है उसमें रिस्क ज्यादा है इन कंपैरिजन टू मिस्टर बी। जो इन्वेस्टर एग्रेसिव होगा वो इस थ्योरी पे वर्क करेगा कि मोर द रिस्क मोर द रिवॉर्ड। अगर रिस्क ज्यादा है तो रिवॉर्ड ज्यादा ही होगा। वो मिस्टर ए के बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा। अगर जो बिजनेसमैन इन्वेस्टर ऐसा होगा जो ये चाहेगा कि उसको जो रिटर्न है वो सेफ रहे, तो वो मिस्टर बी के बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा। हमने फ्यूचर अर्निंग भी दी है बैलेंस शीट में, नीचे देखें।
जैसा कि ऊपर बताया गया, डेट ज्यादा है ए के डेट ज्यादा होने की वजह से रिस्क भी ज्यादा है, रिस्क ज्यादा होने की वजह से रिवॉर्ड्स भी नेचुरल सी बात है ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है फ्यूचर में बी के बिजनेस के कंपैरिजन में। तो जो बी का प्रॉफिट रेशियो है ए के कंपैरिजन में कम है। अगर इन्वेस्टर एग्रेसिव होगा तो वो इसी चीज की तरफ ध्यान देगा कि प्रॉफिटेबिलिटी किसकी ज्यादा है। अगर ए के बिजनेस में रिस्क ज्यादा है तो प्रॉफिट भी तो ज्यादा आ रहा है। एग्रेसिव बिजनेसमैन इन्वेस्टर वो ए के बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, लेकिन जो बिजनेसमैन स्टेबल बिजनेस चाहता है, स्टेबल इनकम चाहता है, वो मिस्टर बी के बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा। ये तो रहा एक इन्वेस्टर का ओवरव्यू। अगर हम इसी को किसी बैंकर के ओवरव्यू से देखें, बैंकर क्या चाहता है कि मैंने अपने बैंक से जो पब्लिक का फंड है मैंने किसी बिजनेस को देना है, तो वो ऐसे हाथों में दूं कि उसकी रिकवरी मुझे आराम से हो जाए। ऐसी रिकवरी उस बिजनेस में ज्यादा होती है जहां पर ऑनर्स का पैसा ज्यादा लगा होता है। हमारी बैलेंस शीटों के हिसाब से ए के बिजनेस में बी के बिजनेस के कंपैरिजन में ऑनर का फंड कम लगा हुआ है, यानी कि जो बी का बिजनेस है वो ज्यादा सिक्योर है, क्योंकि सिक्योरिटी ज्यादा है, बैंकर को अपना फंड रिटर्न मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। इसलिए एक बैंकर के नजरिए से देखूं तो बी की बैलेंस शीट अच्छी नजर आती है। इसी तरह से अगर लॉन्ग टर्म लोन्स को देखूं, ए के बिजनेस में ऑलरेडी लॉन्ग टर्म लोन्स जो है 47% है, जबकि बी के बिजनेस में 15% है, यानी कि बी के बिजनेस में रिस्क कम है, ए के बिजनेस में रिस्क ज्यादा है। बैंकर का नजरिया अगर मैं देखूं, बैंकर ये चाहेगा कि मुझे दिया हुआ पैसा वापस मिल जाए, तो वो बी के बिजनेस में फंड करेगा, ए के बिजनेस में फंड नहीं करेगा। बैंकर ये भी जानना चाहता है कि अगर बिजनेस टोटली डिजास्टर हो जाए या शटडाउन हो जाए तो उसका पैसा रिकवर होगा या नहीं होगा। वो इस बात से पता लगेगा कि बैंक में बैलेंस शीटों में बाहर का पैसा कितना लगा हुआ है और ऑनर का पैसा कितना लगा हुआ है। अगर हम बैलेंस शीटों को कंपेयर करें तो बी की बैलेंस शीट में 75% पैसा ऑनर्स का लगा हुआ है और बचा हुआ पैसा जो है आउटसाइडर्स का लगा हुआ है, जबकि ए की बैलेंस शीटों में 42% ऑनर का फंड लगा हुआ है और बाकी आउटसाइडर्स का लगा हुआ है। बैंकर के पॉइंट ऑफ व्यू से सिक्योरिटी बी के बिजनेस में ज्यादा है। क्यों? क्योंकि बी का बिजनेस सिक्योर है, उसने ऑनर ने फंड ज्यादा लगा रखा है। जब ऑनर फंड ज्यादा लगाएंगे तो ऑनर जी जान लगाकर कोशिश करेंगे कि बिजनेस कभी भी अनसक्सेसफुल ना हो और वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करें। यानी कि अगर आप एक इन्वेस्टर हैं या एक बैंकर हैं तो दोनों चीजों में बैलेंस शीट को पढ़ने का नजरिया हमेशा अलग अलग रहेगा। अगर मैं समरी के तौर पे कहूं तो बात यह बनती है कि इन्वेस्टर हमेशा प्रॉफिट के लिए देखता है और जबकि बैंकर हमेशा स्टेबिलिटी के लिए देखेगा। जो बिजनेस स्टेबल होगा, रिस्क फ्री होगा या कम रिस्की होगा, बैंकर उस बिजनेस की तरफ जाएगा और जबकि जो इन्वेस्टर है वो इस बिजनेस की तरफ जाएगा जो मोर रिस्की होगा, मोर प्रॉफिटेबल होगा, जो इन्वेस्टर की जेब को भरेगा। दोनों का नजरिया हमेशा डिफरेंट रहेगा। इन्वेस्टर के लिए प्रॉफिटेबल बिजनेस ज्यादा कामयाब है, बैंकर के लिए स्टेबल बिजनेस ज्यादा कामयाब है।